के साथ चीनी की खरीद पर पाबंदी लगी है। डी मार्ट, ब्लिंकिट और बिग बास्केट ने लिमिट घटाई है। 3 से 5 किलो तक खरीद सीमित। बढ़ती कीमतों के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो डी मार्ट, ब्लिंकिट और बिग बास्केट ने लिमिट घटा दी है। रिटेलर्स ने चीनी पर लिमिट लगाई है। 3 से 5 किलो तक खरीदारी सीमित कर दी गई है, क्योंकि चीनी के दाम काफ़ी बढ़े हैं और इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो जमाखोरी भी बताई गई है एक वजह, हालांकि एक वजह मौसम भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बढ़ती कीमतों के बीच ये जो फैसला है वो लिया गया, जहां चीनी की खरीद पर पाबंदी लग गई है। हालांकि इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी जहां पर 3 से 5 किलो की खरीद जो है वो सीमित कर दी गई है। तो चीनी की खरीद पर पाबंदी लगी है और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो खरीद है वो सीमित कर दी गई है। चीनी महंगी हुई है, खरीदारी पर पहरा लगाया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा हो तो जो चीनी के दाम हैं वो काफ़ी बढ़े हैं। चीनी के बढ़ते दामों के बीच 3 से 5 किलो तक खरीदारी सीमित की गई है। ब्लिंकिट और कई रिटेलर्स ने चीनी पर लिमिट लगाई। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया है और सवाल ये है कि लिमिट लगाने के पीछे की वजह को अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीनी की दरें 60 को पार कर चुकी है, 60 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को। और कीमतों पर आई इस तेज़ी के बीच सरकार का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जल्दी दरों में राहत मिलेगी। और कई जगहों पर जो बोर्ड हैं वो अब लग चुके हैं। और सवाल कई लोगों ने ये भी पूछा कि क्या अपनी मर्जी से ये जो बिक्री है वो सीमित हो सकती है। कानूनी रूप से देखा जाए तो सुपरमार्केट और बड़े रिटेल स्टोर अपनी दुकान के स्टॉक को प्रतिबंधित करने के लिए प्रति ग्राहक बिक्री की मात्रा तय करते हैं। और अतुल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स हैं वो ये लिमिट सेट कर रहे हैं, क्या जानकारी इसके बारे में आ रही है? ये कब तक रह सकता है? क्योंकि अब चीनी की जो प्राइस को अगर देखा जाए खुदरा बाजार में 60 रुपए को पार कर चुकी है, कितना इससे फर्क पड़ेगा दामों पर? जी देखिए, ये जो है जो कई ऑनलाइन ई-कॉमर्स की जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है वॉलंटरीली जो है ये कदम उठाया है, कई शहरों में जो देखने को मिल रहा है। इसमें सरकार ने जो है फिलहाल कोई ऐसा आदेश नहीं किया था इन कंपनियों को, लेकिन उनकी तरफ से जो है वॉलंटरीली ये किया गया है स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए। देखिए कि जो जाहिर सी बात है, क्योंकि सप्लाई का एक क्रंच है और चूंकि मार्केट का के डायनामिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर दाम ज्यादा बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है लोग उसे कम खरीदते हैं। तो जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से इसको जो प्राइस को जो है वो मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जो है उनको जो है ज्यादा नुकसान जो है ना उठाना पड़े। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होते हैं वहां पर जो है काफी डिस्काउंट भी दिया जाता है कंज्यूमर्स को। तो ऐसे में जो कंपनियों की ये कोशिश है कि सप्लाई को मैनेज किया जाए, जो ताकि जो प्राइसेस हैं उनको जो है बहुत ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, ताकि जो ऑफलाइन जो सेलर्स हैं उनके उनके कंपैरिजन में जो है एक एडवांटेज उनको रहे, इसकी कोशिश है। और उसको लेकर के आप देखिए कि अलग अलग शहरों में अलग अलग स्तर पर अलग अलग कंपनियों ने जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए हैं कि आप कितनी मात्रा में जो है चीनी वो खरीद सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो है तमाम चीजें जो है तब आई हैं जब सरकार ने भी जो है अपनी तरफ से जो है कई कदम उठाए हैं चीनी के दामों को कंट्रोल करने के लिए। आपको याद होगा कि पहले जो जो बड़े जो स्टॉक होल्डर्स थे, जो वेयर हाउसिंग करते थे, उनको जो है जो लिमिट थी 30 दिनों तक स्टॉक रखने की, उस स्टॉक के लिमिट को जो है घटा करके 15 दिन तक जो है वो निश्चित कर दिया गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो मई के महीने में जो सरकार ने जो रॉ चीनी का जो इम्पोर्ट है उसको को जो परमिशन दी थी 0% ड्यूटी पर, उसके बाद सरकार ने ये भी तय कर दिया कि ऐसी कंपनियां जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर रॉ चीनी मंगाएंगी विदेश से, उनको 2 महीने के अंदर जो है उन रॉ चीनियों को रिफाइन करना पड़ेगा और तुरंत उसे मार्केट में बेचना पड़ेगा। इसलिए ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ताकि सरकार को ये अंदेशा था कि कहीं कुछ कंपनियां जो हैं सरकार की छूट का फायदा उठाकर रॉ चीनी बाहर से मंगा के स्टॉक न कर लें, और जो दाम जो जिसकी कमी को लेकर के लगातार ये सब प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कोई फर्क ना पड़े। इसको लेकर के जो सरकार ने कदम उठाया है कि 2 महीने के अंदर जो भी कंपनी
कंपनियां रॉ शुगर इंपोर्ट करेंगी, उनको जो है तुरंत जो है मार्केट में बेचना पड़ेगा। इस तरह के जो है तमाम कदम उठाए गए हैं। आप देखिए कि जिस तरह से लगातार चीनी के दाम बढ़े हैं, आप देखिए कि पिछले कुछ हफ्तों में जो है तकरीबन 40% तक जो है दाम बढ़े हैं, और दाम जो है कई शहरों में 70 रुपए वो पहुंच गए हैं। अब जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद ये उम्मीद है कि कम से कम जो दिवाली वगैरह के जो त्योहार है, उनमें जो उम्मीद की जा रही थी कि किस तरह से जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं और जो मिठाइयों से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से इनपुट का जो कॉस्ट है वो चीनी के रूप में बढ़ गया है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, और संभवतः सितंबर के दूसरे हफ्ते तक जो है दामों में थोड़ी बहुत आपको कमी देखने को मिल सकती है, ताकि जो जी। नवंबर का जब महीना है, जब फेस्टिवल के जो डेज हैं वो काफी अपने पीक पे होंगे, तब दामों में उम्मीद की जा सकती है कि उसमें काफी जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसी जी सरकार की भी उम्मीदें हैं, बिल्कुल, लगातार जो लगातार प्रयास। नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।